हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को टेल्हिया मंदिर की अद्भुत चमत्कारिक गाथा सुनाते हैं, जो कि आप शायद नहीं सुने होंगे। तो देखिए, मैं मंदिर के मुख्य द्वार पर आ गई हूँ। ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। ये है मंदिर का मुख्य द्वार। इसके आसपास देखिए, ये दुकान सब लगा रहता है नाश्ता करने का। पूजा करके जब लोग लौटते हैं तो नाश्ता करते हैं। तो मैंने पंडित से पूछा, तो पंडित जी ने मुझे जो बताया, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरह की कुछ कथाएं आप लोग को हमेशा शेयर करती रहूँगी। तो देखिए, मैं मंदिर के मुख्य द्वार पर हूँ और ये बांका ज़िले के हरिवंशपुर गांव में है। तो कहा जाता है, बहुत समय पहले की बात है, एक हरिवंशपुर का ही कोई आदमी था जो कि कोलकाता में रहता था और माँ काली की सेवा बहुत तन मन से किया करता था। जब वह असमर्थ हो गया तो वो सोचा कि मैं अपने गांव जाता हूँ, वहीं पे मैं रहूँगा। तो वो काली माँ से बोला, माँ काली, अब मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता हूँ, असमर्थ हो गया हूँ, सो मैं अपना गांव जाना चाहता हूँ। तो माँ काली स्वप्न में तुम मेरा इतना सेवा किया है, मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारे गांव जाऊंगी। मैं ऐसे तो जा नहीं सकती हूँ, तुम मेरा एक तलवार ले लो और जाके वहाँ उसे स्थापित कर दो। मैं वहाँ ही तुम्हारे गांव में ही रहूँगी। वो आदमी तलवार को लाकर और एक कुटी बनाकर गांव के बाहर स्थापित कर दिया। गांव के लोग पूजा पाठ करने लगे। धीरे धीरे ये मंदिर जो है प्रचलित हो गया और माँ का कहना था कि मुझे उस जगह पे स्थापित करना जिसके बगल में नदी हो और श्मशान हो, वैसे जगह पर ही हमको स्थापित तुम करना। इसलिए यह मंदिर बड़वा नदी के किनारे स्थापित। देखिए, मैं जिस पुल से गुजर रही हूँ वो बड़वा नदी के ऊपर ही ये बना है। पहले तो श्रद्धालु लोग नदी पार करके माँ के दर्शन के लिए जाया करते थे, लेकिन अब पुल बना दिया गया है तो लोग पुल पर चढ़कर ही जाते हैं। कहते हैं, जो इस गांव के आसपास या गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं वो कभी माँ की दया से भूखे नहीं रहते हैं। उसका कुछ न कुछ रोजगार माँ अवश्य देती है। सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली ये माँ है। दुर्गा पूजा के कलश स्थापन के दिन लाखों की संख्या में लोग सुल्तानगंज से जल भरकर लाते हैं पैदल और माँ के चरणों में अर्पित करते हैं। दुर्गा पूजा के समय में यहाँ कम से कम 10,000 की बलि पड़ती है। भीड़ तो इतना कि मत पूछिए, लेकिन माँ ऐसी हैं कि सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। इसलिए भक्त माँ के चरणों में सदा विराजमान रहते हैं। मंगल और शनिवार को यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। श्रद्धालु लोग का मनोकामना पूर्ण होने के बाद कोई भी नहीं है, बड़ा लोग, दूर दूर से लोग आकर इनके दर्शन करते हैं। शादी विवाह हो जाने के बाद नए जोड़े, जो कि रात में शादी हुआ, सुबह आकर माँ के चरणों में अपना सिर झुकाते हैं और माँ का आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं। और माँ सबकी मनोकामना पूर्ण ज़रूर करती। देखिए, ये माँ का पिंडी है, ये मिट्टी का ही है। तो देखिए, मैं मंदिर के मुख्य द्वार पे आ गई हूँ। इधर से ही लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर के अंदर तो जाने नहीं देता है, लोग बाहर से ही पान प्रसाद चढ़ाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, माथा टेकते हैं। अगर इतना भीड़ होता है कि अगर आदमी अंदर जाएगा तो हो सकता है कुछ घटना हो जाए। इतनी भीड़ होती है, एक साथ सब जाने के लिए उताहुल हो जाएगा। इसलिए गेट तो माँ का बंद रहता है, लेकिन माँ का आशीर्वाद हर जगह लोगों पर है। तो लोग बाहर से ही उनका दर्शन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। मंदिर में पूजा करने से पहले मंदिर के चारों तरफ 3 बार त्रिपेखन दिया जाता है।
मेन गेट से प्रवेश करने के बाद देखिए मंदिर के अंदर का ये दृश्य है। तो मंदिर के अंदर भी बहुत जगह रहता है। चारों बगल देखिए दुकान सब सजा रहता है। लोग फूल, पान, प्रसाद, नारियल, चुनरी सब बेचते रहते हैं। अंदर में कुछ खाने पीने का चीज़ नहीं रहता है, वो बाहर आकर ही आपको खाना पीना पड़ेगा। तो आप भी एक बार ज़रूर आइए। मैं भी मैया की महिमा का चमत्कार खुद अपने पर आजमाया है। माँ मुझे इतना साथ दी है कि उसे चमत्कार ही कहा जाए, माँ की कृपा ही कहा जाए। तो माँ की कृपा सब पर बनी रहे। जो भी माँ के दरबार में आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य करती हैं। तो जो मेरी जानकारी थी उस हिसाब से मैंने आप लोगों को भी जानकारी दी है। तो आप लोग भी माँ के दरबार में एक बार ज़रूर आइए, माँ का दर्शन कीजिए। और माँ के महिमा अपरंपार है, इसमें कोई शक नहीं है। तभी तो इतने लोग जगह जगह से आते हैं उनके दर्शन के लिए। नई नई जिसकी शादी होती है वो माँ का आशीर्वाद सबसे पहले आकर लेते हैं। तो यही छोटी सी जानकारी मेरे पास थी जो मैंने आप लोगों को शेयर किया। माँ की कृपा सब पर बनी रहे। मैं माँ को बारंबार प्रणाम करके माफ़ी मांगती हूँ। और मैंने जो सुनी सुनाई कहानी थी वो आप लोगों को बताया है। तो इसी के साथ मैं अपना अब वीडियो समाप्त करती हूँ। इसी तरह की छोटी मोटी जानकारी और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर मैं आप लोगों के पास आऊँगी। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।